हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शौर्य वर्मा, कंसल्टेंट ऑफ्थेल्मोलॉजी एंड योर ओन आई डॉक्टर। दोस्तों, हम अपनी डेली लाइफ में रूटीन में कुछ ना कुछ आई मेकअप ज़रूर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल काजल, आईलाइनर या फिर मस्कारा। तो दोस्तों ये वीडियो में ये इसी बारे में कि ये सारे आई मेकअप आपके आई हेल्थ को किस तरह से इफेक्ट करते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें ये भी बताने वाली हूँ कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आप ये आई मेकअप भी यूज़ करें और आपकी आई हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा आई में इंजरी करने वाला कौन सा आई मेकअप है? दोस्तों वो आई मेकअप है एक मस्कारा का स्टिक। ये मस्कारा स्टिक सबसे कॉमन कॉज है आई में इन्फेक्शन करने के लिए और मोस्ट कॉमन कॉज भी है आई में इंजरीज करने के लिए। तो दोस्तों ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मस्कारा एक ऐसा मेकअप है जो कि हमेशा वेट रहता है और मॉइस्ट इन्वायरमेंट बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए बहुत ही फेवरेबल होते हैं। बैक्टीरिया को इसमें अपना फूड मिलता है और वो बहुत ईजिली ग्रो कर जाते हैं। तो मोस्ट कॉमन कॉस्मेटिक जो आई में इन्फेक्शन कॉज करता है वो होता है एक मस्कारा का स्टिक। और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ आई इंजरी जो कि कॉस्मेटिक्स की वजह से होती हैं वो भी होता है एक मस्कारा का स्टिक। कभी भी मूविंग व्हीकल में मेकअप कर रहे हैं और उसमें ब्रेक लग जाता है या फिर बहुत ही स्मूथ रोड नहीं है और आप मेकअप कर रहे हैं तो आपको बहुत ईजिली मस्कारा स्टिक से आँख के अंदर चोट लग सकती है। तो दोस्तों अगर आप मस्कारा यूज़ करते हैं तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए कि आप मूविंग व्हीकल में कभी भी मस्कारा अप्लाई ना करें। दोस्तों सेकंड कॉज जो कि आईज में इंजरीज और इन्फेक्शन करता है वो होता है एक आईलाइनर। तो यूजुअली आईलाइनर भी वेट होता है। वेट और मॉइस्ट इन्वायरमेंट है, ये बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए बहुत ही फेवरेबल इन्वायरमेंट हो जाता है। इसलिए दोस्तों मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इंजरी एंड इन्फेक्शन टू आईज बिकॉज ऑफ कॉस्मेटिक इज फर्स्ट इज मस्कारा एंड सेकेंड इज आईलाइनर। दोस्तों एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि जो मस्कारा होता है या आईलाइनर होता है इन दोनों का आपने यूजुअली देखा होगा कि जो एक्सपायरी डेट होती है वो मैन्युफैक्चरिंग से यूजुअली 2 साल या 3 साल होती है। तो दोस्तों ये एक्सपायरी डेट तब की है जब आप मस्कारा या आईलाइनर को ओपन नहीं कर रहे हैं। एक बार आपने ओपन कर दिया उसके बाद उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है। तो इसलिए उसकी शेल्फ लाइफ रिड्यूस हो जाती है और वो सिर्फ रह जाती है 3 मंथ्स की। अगर आप पाउडर वाला लाइनर यूज़ करते हैं तो फिर उसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी और रहती है, या आप उसको 8 to 9 मंथ्स यूज़ कर सकते हैं। पर जो लिक्विड लाइनर्स होते हैं और जो मस्कारास होते हैं उनकी शेल्फ लाइफ 3 मंथ से ज़्यादा नहीं होती है। तो आपको 3 मंथ्स के बाद उसको डिस्कार्ड करना ही है। इसलिए मेरी एडवाइस रहेगी आप लोगों के लिए कि अगर आप मस्कारा या आईलाइनर बाय कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि जो ट्रैवल पैक होता है वो परचेज करिए और वही यूज़ करिए। वो हो सकता है कि आपको आउंसेस वाइज या जितने ml मिलते हैं उस वाइज छोटा हो और आपको ज़्यादा कॉस्टली पड़े, पर ये आपके आई इन्फेक्शन को बहुत हद तक प्रिवेंट करेगा। तो और दोस्तों वैसे तो कोई भी मेकअप लगा के आप रात में आपको नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो आपके स्किन में बहुत सारे एलर्जीज या डर्मेटाइटिस कॉज कर सकता है। पर दोस्तों ये मस्कारा और लाइनर लगा के आपको बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि अगर ये लगा के सोते हैं और इसकी वजह से आपको एलर्जीज, इन्फेक्शंस या रेडनेस ऑफ आई या इरिटेशन होता है तो इसमें हमको यूजुअली आप लोगों को स्टेरॉइड प्रिस्क्राइब करना पड़ता है। और स्टेरॉइड्स जो आईज के लिए हैं वो बहुत ही लिमिटेड है। जो स्किन के लिए स्टेरॉइड्स होते हैं दोस्तों वो यूजुअली बहुत सारे होते हैं। स्किन डॉक्टर्स आपको बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ स्टेरॉइड्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। आई लिड की स्किन जो होती है वो पूरे बॉडी की आपकी थिनेस्ट स्किन होती है और वहाँ पे कोई इन्फेक्शन आता है तो फिर बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेरॉइड्स हैं जो प्रिस्क्राइब किए जा सकते हैं। और स्टेरॉइड लंबे समय तक चलाने से आँखों में बहुत गंभीर समस्या है, जैसे कि मोतियाबिंद या फिर ग्लॉकोमा भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों कोशिश करें कि रात में सोने से पहले अपना मस्कारा और लाइनर दोनों ही बहुत अच्छी तरीके से वाइप आउट कर लें। कई लोग वाइप आउट तो करते हैं बट फिर भी उसमें कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं जो कि बाद में इरिटेशन कॉज करते हैं। तो प्लीज़ ये आप इंश्योर करिए कि वो पूरे तरीके से वाइप आउट हो जाए। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं सबसे कॉमनली यूज आई मेकअप की, जो कि है काजल। तो दोस्तों काजल के साथ मेन प्रॉब्लम क्या है कि आप काजल यूजुअली अपने लैश लाइन पे लगाते हैं या लैश लाइन के जस्ट अंडरनीथ लगाते हैं, जिसको हम वाटर लाइन भी कहते हैं, जो कि दोस्तों आप देख सकते हैं इसके अंडरनीथ आप काजल लगाते हैं। तो दोस्तों इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हमें काजल लैश लाइन के अंदर नहीं, लैश लाइन के बाहर लगाना है। क्योंकि आप देख सकते हैं लैश लाइन के अंदर अगर आप देखें
दोस्तों यहाँ पे अगर आप लैश लाइन के अंदर देखते हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे डॉट जैसे स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे आपको। तो दोस्तों ये डॉट्स आपके ऑयल ग्लैंड, जिसको कि हम मेडिकल भाषा में मेबोमियन ग्लैंड भी कहते हैं, वो ऑयल ग्लैंड के जो डक्ट्स आपके सरफेस पे आते हैं, जो कि आपकी टीयर फिल्म को लिपिड लेयर प्रोवाइड करते हैं, वो डक्ट्स के ओपनिंग है। अब ये जो छोटी छोटी ओपनिंग है, जब आप इस पर काजल लगाते हैं तो ये ओपनिंग्स बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी टीयर फिल्म में लिपिड लेयर नहीं आ पाएगा। अब लिपिड लेयर क्या करता है कि टीयर फिल्म को बहुत जल्दी जल्दी एवेपोरेट करने से प्रिवेंट करता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिस तरह से पानी के ऊपर अगर हम लोग ऑयल का एक बूंद डाल देते हैं और ऑयल स्प्रेड हो जाता है जब, तो वो उसको एवेपोरेट होने से प्रिवेंट करता है। तो इसी तरह से ये लिपिड लेयर भी हमारी टीयर फिल्म को एवेपोरेट होने से प्रिवेंट करता है। अब जब ये लिपिड लेयर ब्लॉक हो जाएगा तो टीयर फिल्म बहुत जल्दी जल्दी एवेपोरेट होने लगेगी और आपको ड्राई आई जैसी समस्या भी हो सकती है। तो दोस्तों अगर आप काजल लगाना ही चाहते हैं तो कि जो हमारी लैश लाइन है उसके बाहर लगाएं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सबके साथ शेयर करिए और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।